यूपी टीजीटी में हमें 4 राइटर्स पढ़ने हैं। यस, 4 राइटर्स पढ़ने हैं, लेकिन 4 राइटर्स के अलावा भी हमें राइटर्स पढ़ने हैं। जैसे कि पहली आपकी जो एज आती है एंग्लो सेक्शन के बाद, अगर हम देखें तो एंग्लो सेक्शन में भी कुछ राइटर्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, एलिजाबेथन एज, रेनेसा में एक एज आती है एलिजाबेथन, और एलिजाबेथन एज में जितने भी राइटर्स हैं वो हमें सारे पढ़ने, क्योंकि एलिजाबेथन एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलिजाबेथन एज इंपॉर्टेंट है तो एलिजाबेथन एज में जो राइटर्स हैं वो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप एलिजाबेथन एज ही इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं तो राइटर्स को भी पढ़ना ही पड़ता है। जैसे कि 7 यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स में ही सिर्फ 7 राइटर्स यूनिवर्सिटी विट्स में ही हैं। ओके, इसके अलावा सिडनी एंड स्पेंसर, ये भी आपकी एलिजाबेथन एज में ही आते हैं। ओके, विलियम शेक्सपियर तो हैं ही आपके सिलेबस में, और एलिजाबेथन एज में भी विलियम शेक्सपियर हैं। तो इतने राइटर्स तो यही हो गए आपके। बाकी जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी एंड शेक्सपियर, 4 तो ये हैं। 7 यूनिवर्सिटी विट्स हो गए, स्पेंसर और सिडनी 2, उसमें आप ये भी ऐड कर लीजिए। इसके अलावा रोमांटिक एज से क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस सेट में आप लोग देख सकते हैं, लगाया होगा तो। ओके, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी देख सकते हैं कि रोमांटिक एज से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ की कोटेशंस कितनी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो क्या वर्ड्सवर्थ आपको नहीं पढ़ना है? वर्ड्सवर्थ भी पढ़ना है। जॉन कीट्स नहीं पढ़ना है, जॉन कीट्स भी पढ़ना है। लॉर्ड बायरन से भी क्वेश्चन बने हैं, लॉर्ड बायरन भी रोमांटिक में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, बायरन एंड आपके एक राइटर्स और हैं पीबी शेली, उनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो 4 राइटर्स आपके इसमें भी हो गए। अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितने राइटर्स के बारे में यूपी टीजीटी के लिए हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, तो पढ़ते रहिए आराम से। जितने राइटर्स मतलब ये हैं जो हमको पढ़ने ही हैं, तो एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं है, तो आराम से पढ़िए, बहुत टाइम है।